हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक्टिविटी क्लासेस में। मैं हूं आपका एजुकेटर नवीन सर। उम्मीद करता हूं आप लोग सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। हम लोग आज के जो क्लासेस है उसमें पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 का चैप्टर 9, जिसका नाम है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, जो है क्वेश्चन नंबर 2। हम लोगों ने ऑलरेडी 2 क्लासेस कर चुके हैं। पहला जिसमें हम लोगों ने इंट्रोडक्शन क्लास किया इस चैप्टर से रिलेटेड, और दूसरा जिसमें हम लोगों ने क्वेश्चन 1 को सॉल्व किया। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन बहुत इजी है, समझाएंगे भी इजी में, अब समझेंगे भी इजी में। कॉपी निकाल लें, हम लोग तैयार रहते हैं। कॉपी पेन निकाल लीजिए, तैयार हो जाइए। चलिए क्वेश्चन क्या है सो सुनिए। क्वेश्चन है आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। सुनिएगा, ठीक है। मान के चलिए एक पेड़ है, हाँ इसी को मान लेते हैं। ये एक पेड़ है, मान लिया। आंधी आता है, एक पेड़ टूट जाता है। समझ लिए इस बिंदु पर पेड़ टूट गया, और ये टूटने के बाद टूटा हुआ भाग इस प्रकार मुड़ जाता है, नीचे गिरता है। ऐसे पेड़ अगर ऐसे खड़ा टूटेगा तो ऐसे गिर जाएगा। अब टूटा हुआ भाग इस प्रकार मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर कहाँ है? ये वाला भाग जमीन को छूने लगता है। मतलब इसका भाग जो है वो कहाँ जाता है? जमीन पर। ऐसे समझ लीजिए, यहां पर आ जाता है, छूने लगता है, और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। समझ लीजिए ये टूट गया, यहां से ये आंधी आया, ये टूट गया, तोड़ दिए पेड़ को। गिर कहाँ गया? इस पर आ गया। अब कितना बनाता है ये समझ लीजिए, भूमि है। कितना डिग्री का कोण बनाएगा? बना रहा है 30 डिग्री का। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, पेड़ का पाद बिंदु कहाँ है? यहाँ पर दूरी, जहां पेड़ का शिखर गिरा। पेड़ का शिखर कहाँ गिरा? इस बिंदु पर। जमीन को छूता है 8 मीटर है, ये 8 मीटर है। अब क्या बोल रहा है? पेड़ की ऊंचाई कहती है कि जो पेड़ है उसको पूरा ऊंचाई क्या होगा, तो इसका नेमिंग कर लेते हैं। ये है, मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, इसको मान लेते हैं सी, और इसको मान लेते हैं समथिंग, कुछ भी मान सकते हैं, डी मान लेते हैं। अपने मन से नेमिंग कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग एक्स वाई जेड भी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, ये अपने पे डिपेंड करता है। अब इसका क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन समझ में आ गया? चलिए अब आते हैं हल पे। हल में क्या करना है? सबसे पहले आपको लिखना है हल। आपको जो मानना है, मानना क्या है? माना एसी एक पेड़ है। क्या लिखेंगे? एसी एक पेड़ है, तथा बीडी पेड़ का टूटा हुआ भाग है। हो गया। अब क्या लिखेंगे? सीडी पेड़ के पाद बिंदु से शिखर का, पेड़ के शिखर का, पेड़ के शिखर तक की दूरी है जो 8 मीटर है। ये 8 क्वांटिटी, ठीक, 8 मीटर है। अब कुछ नहीं करना। एक और मानते हैं, या दिया है, दिया है में लिखेंगे, दिया है पेड़ द्वारा बनाया गया उन्नयन कोण, उन्नयन, सॉरी दोस्तों, उन्नयन कोण, उन्नयन कोण को हम मान लेते हैं थीटा को। बराबर कितना बना है? 30 डिग्री। हो गया। हम लोगों ने मानने वाला काम कर लिया। अब हम लोग सीधा बनाते हैं। पहले हम लोग बात करते हैं यहां से बी सी डी, या फिर बी डी सी, लेकिन ऐसे नहीं मानेंगे। बी डी सी में ये आ जाता है, ये आ जाता है, ये आ जाता है, लेकिन हम लोग मानेंगे ऐसे। अब आप याद कीजिए थोड़ा सा प्रीवियस क्लासेस का, जो चैप्टर 8 में है। अगर ये एक त्रिभुज बन रहा है, यहां से यहां तक, यहां तक, यहां तक, है ना, तो इस वाले भाग को हम लोग क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर, जिसे हम लोग डिनोट किससे करते हैं? पी से।
ये नीचे वाला भाग हम लोग क्या बोलते हैं, बेस, जिसे हम लोग बी से डिनोट करते हैं। और ये क्या है, हाइपोटेन्यूज, जिसे हम लोग किसे डिनोट करते हैं, एच से। हम लोग को पेड़ का ऊंचाई ज्ञात करना है। देखिए इस यहां से लेकर यहां तक एसी ज्ञात करना है। तो याद रखिएगा एसी ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले बीसी को ज्ञात करेंगे, जो ऑलरेडी पेड़ खड़ा है, जितना टूटने के बाद जो बच गया है, और बीडी जो टूट चुका है, अब टूटने के बाद त्रिभुज बना रहा है, अब त्रिभुज बना रहा है तो इसको ज्ञात करने से बेहतर इसको ज्ञात कर ले, है ना। अब इसको ज्ञात करेंगे तो क्या होगा, देखिए पहले हम लोग पहले ज्ञात करते हैं बी सी डी। हम लोग लिखते हैं, क्या लिखेंगे, त्रिभुज, अब त्रिभुज बी सी डी में, अब बी सी डी में अगर बात करेंगे तो इसकी क्या बात हो रहा है, इसका और इसका। तो याद कीजिए कि जिसमें परपेंडिकुलर हो और जिसमें बेस का बात हो, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, जल्दी कमेंट कीजिए, इंतजार में है, जल्दी कीजिए, हम बताते हैं तब तक। इसमें लगेगा tan, और डिग्री कितना बना रहा है, थीटा बराबर, तो थीटा बराबर क्या लिखेंगे यहाँ पर 30 डिग्री। अब 30 डिग्री लिखने के बाद बात करते हैं इसका और इसका, तो ये क्या है BC, BC लिख दिए, और नीचे क्या है CD, तो CD लिख दिए। tan 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, जल्दी बताइए, कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए, हाँ ठीक है। BC बराबर क्या होता है हमें निकालना है, कोई दिक्कत नहीं है, जो जहां वहीं रहने देते हैं। CD बराबर कितना दिया हुआ है, तो 8 मीटर ले लिए, कुछ नहीं करना है दोस्तों, बस इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, यहां से यहां, यहां से यहां। अब √3 को BC से गुना करेंगे तो क्या आएगा, √3 BC। अब 8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8, हमारी कोई गलती नहीं, आंसर यही आ रहा है ना। अब जब BC यहां पर है, √3 मल्टीपल में है, इधर आएगा तो 8/√3, यानी BC बराबर यहां से लेकर यहां तक का जो हमारा वैल्यू है, यानी पेड़ की जो ऊंचाई है, टूटा हुआ भाग से जो बच गया है, यानी कि पेड़ टूटने के बाद जो भाग बच गया है, खड़ा है बेबी, वो कितना है हमारा 8√3, ये निकल गया। अब हम लोग को क्या ज्ञात करना है, ये टूटा हुआ भाग, यानी कि इसमें और इसमें बात करेंगे। तो जरा याद कीजिए कि इसमें और इसमें बात कर रहे हैं, यानी कि बेस में और हाइपोटेन्यूज में बात कर रहे हैं, यानी आधार में और कर्ण में बात कर रहे हैं, तो कौन सा लगता है, दिमाग लगाइए, हम बताते हैं। कॉस डिग्री कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री बराबर कॉस 30 डिग्री का वैल्यू बोले तो कॉस का वैल्यू, कॉस थीटा का फॉर्मूला बताइए, जल्दी कमेंट कीजिए फटाक से, मैं बताता हूं। CD यानी कि B/H, B की जगह पर क्या है CD, H की जगह पर क्या है BD, कोई दिक्कत नहीं है। √3 का √30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, जल्दी कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए दोस्तों, हम बताते हैं। cos 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2। CD क्या है, C और D कितना है 8, हमें B और D क्या करना है, निकालना है, कोई दिक्कत नहीं, जो जहां वही रहने दीजिए। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, BD को √3 से गुना करते हैं, पहले 8 को 2 से गुना करेंगे, 8 दूनी 16, BD को √3 से गुना करेंगे तो BD और यहाँ पर √3, या पहले √3 भी लिख सकते हैं, BD को बाद में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर 16 जहां है वही रहने दीजिए, BD के साथ √3 मल्टीपल में है, इधर आ जाएगा तो डिवाइड में, BD बराबर √3, यानी कि इतना बराबर और इतना बराबर, दोनों का वैल्यू हम लोगों ने निकाल लिया। अब क्या करेंगे, पूरा पेड़ का निकालना है ना, तो दोनों को जोड़ देंगे। अगर पेड़ खड़ा होता तो ये यहाँ पर होता, तो ये जब यहाँ पर होता तो इसका वैल्यू मेरा कितना कितना निकल गया, 16/√3, है ना, और इसका निकल गया कितना 8/√3। अब इन लोग दोनों को आपस में जोड़ते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। इधर लिखते हैं, क्या लिखेंगे, सो देखिए, अब दोनों को जोड़ेंगे। हम लोग जानते हैं चूंकि AC क्या है हमारा पेड़, हम लोग मान चुके हैं चूंकि AC एक पेड़ है। अब हम लोग जानते हैं AC जो है वो दो भाग में बट गया है, कौन कौन, BD और प्लस BD और BC आ गया। अब AC हमें निकालना है, तो BD बराबर हम लोगों ने कितना निकाला अभी, 16/√3, 16/√3। अब BC बराबर हम लोगों ने कितना निकाल चुका था, 8√3, 8√3 आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, जब दोनों का एलसीएम लेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा √3, ठीक है। अब √3 को √3 से मल्टीप्लाई करते हैं, या फिर डायरेक्ट इसको ले लेते हैं ना, 16 + 8, इसका आंसर कितना आएगा 24/√3। लेकिन 24/√3 यहां पर देखिए
हमारे बटे में क्या गया √3। जब बटा में √3 आता है तो हम लोग क्या करते हैं प्रमेयीकरण, और प्रमेयीकरण करने के लिए हम लोग क्या करते हैं जो भी बटा में होता है उसको एक बार सामने वाले नंबर के साथ गुना करते हैं और उसी नंबर से फिर क्या करते हैं भाग। अब हम लोग भाग देंगे तो 24 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 23 √3 24 √3 और √3 को √3 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो रूट कट जाता है, एक नंबर आकर के बैठ जाता है। अब देखिए आ गया, अब इसको काट दीजिए, कितना बार में कटेगा 8 √3 8 3 जा 24 8 किया 24, ये 8 बार में कट गया, रूट जहां है वहीं पर है। इसका आंसर क्या आ गया मीटर, यानी AC बराबर 8 √3। हम लोग लास्ट में क्या लिखेंगे, अतः पेड़ की ऊंचाई AC बराबर 8 √3 मीटर आंसर। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, इसे स्क्रीनशॉट ले लें। तब तक मेरे वीडियो को लाइक जरूर करें, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करके जाएं। अगर आपको रियल में अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 के साथ। थैंक यू वेरी मच।